ये जो रोशनी आंख में नजर आती है ये मैंने अता किया है। ये जो जबान पे खट्टे मीठे का पता चलता है ये मैंने दिया है। ये जो अच्छा बुरा फैसला करता है ये दिमाग मैंने दिया है। ये जो हाथों का इस्तेमाल करता है ये मैंने दिया है। ये जो पाँव की दौलत जिससे दौड़ता चलता फिरता है ये दौलत मैंने दिया। फिर मुझसे बेवफाई क्यों, मेरी क्यों नहीं मानते हो, मुझसे तौबा क्यों नहीं करते हो, मुझसे माफी क्यों नहीं मांगते हो। इरशाद फरमाया मेरे बंदे गुनाहों के लिए तुम्हें जागना पड़ता है, गुनाहों के लिए तुम्हें चलना पड़ता है, गुनाहों के लिए तुम्हें जाना पड़ता है, मगर रब को राजी करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे बिस्तर पर सोया सोया तौबा कर। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बin व मिन अजम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला निहायत काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे प्यारे नौजवानों, आज हम और आप जिस माशरे में जिस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं इस माशरे में आप जिधर भी नजर डालेंगे आपको बुराई नजर आएगी। गोया हम और आप बुराइयों के समंदर में डूबकर जिंदगी गुजार रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक कोई गुनाह ऐसा नहीं जो हमसे बच जाए। घर में हो या बाजार में हो, दुकान में हो या कहीं और हो, जहां भी आप देखें आपको बुराई और गुनाह के काम नजर आते हैं। न इससे बच्चा बचा है, न जवान बच रहा है, न बूढ़ा बच रहा है, न औरत बच रही है और न मर्द बच रहा है। बल्कि यूं कहिए कि बुराइयों का एक ऐसा जाल है, गुनाहों का एक ऐसा जाल है जिस जाल में हम इस तरह फंस गए कि अब उससे निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा कि अब इन गुनाहों के जाल से हम अपने आप को बचाएं तो कैसे बचाएं, अब इन गुनाहों के समंदर से हम निकले तो कैसे निकले। देखिए एक बात याद रखें आप, गुनाह करना बड़ा आसान काम है, इसके लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। गुनाह का काम करना, बुराई का काम करना, गलत काम करना, इसके लिए किसी मेहनत की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उन गुनाहों से बचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के, बगैर हिम्मत के आप गुनाह से अगर बचना चाहें तो आपको ऐसी उम्र अगर अल्लाह 10 और दे दे तो याद रखें आप गुनाह से नहीं बच पाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। एक छोटी सी मिसाल आप देखो, आप किसी मजलिस में बैठे हैं, बातें चल रही हैं, अचानक किसी आदमी की बात आ गई, आपने उसकी बुराई को बयान कर दिया। कोई मेहनत पड़ी? हालांकि अल्लाह क्या कह रहा है
कि किसी आदमी की बुराई बयान करना ऐसे है जैसे कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। अब आप देखें कि इतना बड़ा गुनाह हमने जब करना चाहा तो हमारे को कोई मेहनत नहीं हुई, बस जबान खोला और ये कह दिया कि भाई फलाना आदमी ऐसा है, फलाना आदमी वैसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी हमें ये पता नहीं होता कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। रास्ता चलते हुए जा रहे हैं, अचानक सामने एक औरत आ गई, पर्दा नहीं था, आधा कपड़ा पहने हुई। आपने नजर उठाया, दिल भर करके देखा। आप बताओ कोई मेहनत पड़ी इसमें? कोई ताकत लगा इसको करने में? कोई इरादा था आपका? लेकिन गुनाह आपने कितना बड़ा किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नजर देखने के बाद अगर दोबारा आदमी जानबूझकर किसी औरत को देखता है तो कयामत के दिन अल्लाह शीशा पिघलाकर उसकी आंख में डालेगा। देखिए कितना बड़ा गुनाह हमने किया। लेकिन आप बताओ, सच्ची बात बताओ, हम हो, मौलाना साहब हो या आप हो, जाहिल हो या आलिम हो, नमाजी हो, बेनमाजी हो या हाजी हो या काजी हो, आज तक किसी बंदे ने इसको गुनाह समझा? बस ये एक मामूली सी बात समझते हैं लोग। अरे देख लिया तो क्या हो गया यार, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है ना। अब आप बताओ, इतने बड़े गुनाह को अगर कोई आदमी इतना छोटा समझने लगे, जिंदगी में कभी भी उस गुनाह से बचेगा? भाई आपके सामने खाना रखा है, बिरयानी भी है, चावल भी है, रोटी भी है, सालन भी है, कोरमा भी है, मटन भी है, चिकन भी है, शेरमाल भी है, गुलाब जामुन भी है, सारी चीज। एक आदमी ये कह रहा है कि साहब मैं गुलाब जामुन नहीं खाता। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर ने बताया है कि गुलाब जामुन आपको नुकसान करेगा, आपको शुगर की बीमारी है, आप नहीं खाना। तो देखो, जब गुलाब जामुन के बारे में ये सोच लिया कि ये हमको नुकसान कर रहा है और करेगा, तो बचता है। और कब तक बचता है? जब तक के जिंदगी बाकी है तब तक बचता है। शुगर लेस चाय पिएंगे, मीठी चाय पीने से नुकसान हो जाएगा। अफसोस की बात यह है मुसलमानों कि तुम्हारा बदन जिस चीज से बीमार पड़ जाए, तुम अपने आप को उससे बचाते हो, और तुम्हारी रूह जिससे बीमार पड़ जाए तुम उससे नहीं बचते हो। हालांकि ये जो जिस्म है ये तो आज नहीं तो कल खत्म होगा ना। 60 साल, 100 साल, 200 साल समझ लो, मगर ये तो खत्म होने वाली है ना। लेकिन इस जिस्म के अंदर जो अल्लाह ने रूह रखा है वो कभी भी खत्म होगी नहीं। यहाँ भी है, कब्र में भी है, हशर में भी है, कयामत में भी है, अल्लाह के सामने भी है, जन्नत में भी है, जहन्नम में भी है। आप देखिए, अरे जो बदन खत्म होने वाली है आपने उसके लिए परहेज कर लिया, और जो रूह कभी खत्म होने वाली नहीं उसके लिए कोई परहेज है? रूह बीमार पड़ता है गाली देने से, रूह बीमार पड़ता है गीबत करने से, रूह बीमार पड़ता है जिना करने से, रूह बीमार पड़ता है किसी की तस्वीर देखकर मजा लेने से, रूह बीमार पड़ता है नमाज छोड़ने से, रूह बीमार पड़ता है झूठ बोलने से, रूह बीमार पड़ता है हराम खाने
से, रूह बीमार पड़ता है किसी को तकलीफ देने से। आप बताओ इनमें से कौन सी चीज है जिससे हम अपने आप को बचाते हैं? अब हमारी रूह को कैंसर नहीं पकड़ेगा तो क्या पकड़ेगा बताओ? सारा बद परहेजी हो रहा है ना। अरे झूठ बोला, गीबत किया, चुगलखोरी किया, गैर को देखा, नमाज छोड़ा, तिलावत छोड़ा, बदअखलाकी किया, माँ बहन की गाली दे रहे हो। आप बताओ जब इतना बदपरहेजी आदमी करेगा तो रूह बीमार होगा या नहीं होगा? थोड़ी सी बदपरहेजी से बीपी हाई हो जाती है। नमक तेज खा लो तो बीपी बढ़ गई, मीठा ज्यादा खा लो तो शुगर बढ़ गया। अरे मीठा खाया तो शुगर बढ़ गया, नमक खाया तो बीपी बढ़ गई, और इतने सारे गुनाह जो कर रहे हो तो रूह बीमार नहीं पड़ती है। और रूह बीमार पड़ने की सबसे आसान पहचान मैं आपको बता देता हूं कि हम ये कैसे समझें कि हमारी रूह बीमार हो गई है। हमारे रूह को मलेरिया पकड़ लिया है, हमारे रूह को टाइफाइड हो गया है, हमारी रूह को कैंसर हो गया है, हमारी रूह को ये हो गया। कैसे पहचाने? फरमाया आसान तरीका है, जब गुनाह में मजा आने लगे, जब गुनाह में मजा आने लगे और नेकी करना मुश्किल होने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी रूह को बीमारी पकड़ ली है। अब इस बीमारी को जब तक ठीक नहीं करोगे उस वक्त तक तुम गुनाहों से नहीं बच पाओगे। जब सिनेमा हॉल में 3 घंटा बैठने में खुजली ना हो और 10 मिनट मस्जिद में बैठने में खुजली होने लगे, समझो बीमार है, रूह बीमार है। जब हराम खाने में मजा आने लगे और हलाल खाने में मजा ना आए तो समझो कि तुम्हारी रूह बीमार है। अब उस बीमारी का इलाज नहीं कराओगे तो बगैर तौबा के मौत आएगी, तौबा भी नहीं मिलेगा। अफसोस का मकाम है मुसलमानों कि रास्ते पर बैठा हुआ कुत्ता, जिसे हम कुत्ता कहते हैं, सामने से गाड़ी आ रही हो, ये कुत्ता भी उठकर रोड से किनारे चला जाता है। गोया के खतरे का डर, एक्सीडेंट का डर, मरने का डर, परेशानी का डर कुत्ते को है। लेकिन हम लोग ये जानने के बावजूद कि ये गुनाह का काम है और ये करेंगे तो हमको मुसीबत आएगी, हम लोग नहीं बचते। तो फिर हमसे ज्यादा अकल वाला तो वो हुआ ना जो खतरे को समझा और रोड के किनारे जाकर बैठ गया। हम लोग खतरे को समझते ही नहीं। खतरे को अगर समझेंगे कि झूठ से ये खतरा है, गीबत से ये खतरा है, जिना से ये खतरा है, शराब से ये खतरा है, तभी तो बचेंगे ना। अगर नहीं समझेंगे तो हम कैसे बचेंगे? कुरान करीम की तिलावत सुनने में जब मजा ना आए और नाचने वालों का गाना सुनने में मजा आने लगे तो समझो तुम्हारी रूह बीमार हो गई है। इसलिए कि रूह, अल्लाह पाक ने फरमाया कि रूह फकत एक काम से खुश होती है। वो क्या है? सवाब का काम, नेकी का काम। देखो किसी बंदे का 1 लाख रुपया चोरी करके ले आओ, चोरी तो कर लिया, मगर सच्ची बात बताओ, सुकून है आपको? इत्मीनान है आपको? डर है ना? लेकिन 5 रुपया किसी गरीब के हाथ में डाल दो, अल्लाह के घर में बैठे हो, वो डालने के बाद तुम्हें कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी मिलती है।
पता ये चला कि गुनाह से रूह परेशान होती है और नेक काम से रूह खुश होती है। अरे आज जुमे का दिन है, आप सुबह उठे और आपको ये ख्याल हो गया कि आज जुमे का दिन है, जुमे की नमाज के लिए जाना है। अल्लाह की कसम, तुमने बस इरादा किया जुमे का, अभी गए नहीं, बल्कि जाने के लिए पानी नहा रहे हो, कपड़ा बदल रहे हो, इतर लगा रहे हो, सुरमा लगा रहे हो। अरे हफ्ते का 6 दिन एक तरफ और जुमे की सुबह से लेकर जुमे तक का सुकून एक तरफ। बोलो ये सच है या नहीं? जो मजा तुमको आज आया, संडे को आता है, हफ्ते को आता है, मंगल को आता नहीं आता है। फकत तुमने नमाज का इरादा किया और उस इरादे को पूरा करने के लिए पानी नहा रहे हो, कपड़ा बदल रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारी रूह में सुकून डालता चला जा रहा है। फिर मस्जिद आते हो, सुन्नत पढ़ते हो, बयान सुनते हो, फिर सुन्नत पढ़कर निकलते हो। ईमानदारी की बात बताओ, जिस वक्त मस्जिद से निकलते हो सुन्नत से फारिग होकर के सारा गम निकल जाता नहीं दिमाग से? कितनी खुशी मिलती है। आय हाय, अल्लाह का हुक्म पूरा करके आया हूं। किसका? अल्लाह का हुक्म पूरा करके आया हूं। हाँ, बाजार में जाने के बाद फिर अगर गुनाह हो जाए तो हमारी रूह फिर परेशान होने लगी। नींद नहीं मौलाना, सुकून नहीं मौलाना, बच्चा बात नहीं मानता, बीवी बात नहीं मानती। बाबा क्यों माने यार? 3 टाइम का खाना खिलाते हो बेटे को और कहते हो मेरी बात नहीं मानती। अरे जिस रब ने माँ के पेट में 9 महीना रख करके तुम्हें भूखा नहीं रखा, जिसने दुनिया के आने के बाद तुम्हें चलना सिखाया, जिसने दुनिया में आने के बाद तुम्हें खाना सिखाया, जिसने दुनिया में आने के बाद तुम्हें बोलना सिखाया, अरे जिसने दुनिया में आने के बाद तुम्हें अक्ल की दौलत अता फरमाई, अरे तुम उस रब की नहीं मानता तो 3 वक्त का खाना खाकर तेरा बेटा तेरी क्या मानेगा? तू पहले रब की मान, फिर सब तेरी मानेंगे। पहले रब की मान, फिर सब तेरी मानेंगे। बीवी भी मानेगी, बच्चा भी मानेगा, जानवर भी मानेगा, चरिंद परिंद भी मानेगा। अल्लाह अकबर। हजरत अत्तार कहते हैं कि खुदा की कसम खा करके कहता हूं कि जिस रात मेरी तहज्जुद छूट जाती थी, सुबह उठ करके जब मैं अपने सवारी घोड़े के पास जाता, घोड़ा मेरी बात नहीं मानता। गोया तहज्जुद न पढ़ने का असर जानवर पर भी होता था कि जानवर को भी पता चल जाता था कि मेरा सवार आज तहज्जुद नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर व कबीरा। जिस परवरदिगार आलम ने रहने को मकान, खाने को दाना, पीने को पानी, जीने के लिए हवा पैदा किया, बोलने के लिए जबान अता फरमाई, देखने के लिए ये प्यारी अखियां अता फरमाई, वो बोलने के लिए जबान की दौलत अता फरमाई, सूंघने के लिए नाक की दौलत अता फरमाई, बच्चे दिए, बीवी दिए। वो जरा ये तो बता वो कौन सी नेमत है जो रब ने नहीं दिया? मगर आज हालत ये हो गई उसे रब की मानने को तैयार नहीं। बहुत बड़े पहलवान कहलाते हो, लेकिन ये तो बताओ ताकत किसने दी? बड़े खूबसूरत बनते हो, लेकिन ये तो बता चेहरे पे चमक किसने दी? बीवी वाले हो, बच्चे वाले हो, दुकान वाले हो, मकान वाले हो, बंगला बिल्डिंग इमारत वाले हो, लेकिन मुझे ये तो बता ये सारी दौलत तुझे किसने अता फरमाई?
दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। परवरदिगार कहता है तेरी हकीकत तो ये है कि तू नापाक पानी से बना है। वो नापाक पानी जो जिस्म पे लग जाए तो उसके साथ नमाज नहीं होती। वो नापाक पानी जिससे बाप नफरत करता है, अरे वो नापाक पानी जिससे माँ नफरत करती है, जिसे धो करके हटा दिया जाता है। अल्लाह कहते हैं तेरी हकीकत तो बस इतनी है कि तू एक नापाक कतरे से बना है। फिर इतना बड़ा खुद को क्यों कहता है? मैं भूल गया, अपनी हकीकत को भूल गया। नंगा आया था दुनिया में, कोई लिबास कोई कपड़ा न था। आज जरा टाई वाट बूट सूट क्या पहन लिया कि फिरौन बन रहा है। याद रखो, ईमान उसे कहते हैं कि जिस तरह मछली पानी से निकलकर तड़पती है, जब गुनाह के बाद हम तड़पने लगे तो समझो कि हम पक्के मोमिन हैं। क्या है? जब गुनाह के बाद, मैं ये नहीं कहता कि गुनाह नहीं होगा, ये शान सिर्फ दो मखलूक की है। किसकी? गुनाह नहीं होगा, ये शान सिर्फ दो मखलूक की है। नंबर एक, अल्लाह का फरिश्ता। क्यों? इसलिए कि फरिश्तों में अल्लाह ने गुनाह का मटेरियल रखा ही नहीं। फरिश्तों में अल्लाह ने गुनाह का मटेरियल रखा नहीं। फरिश्तों को औरत की ख्वाहिश नहीं है, फरिश्तों को भूख नहीं लगती है। इंसान के अंदर औरत की ख्वाहिश है तो इंसान गुनाह कर रहा है। इंसान को भूख लगती है तो इंसान गुनाह चोरी कर लेता है। तो मैं ये नहीं कहता कि गुनाह नहीं होगा। गुनाह से फकत दो मखलूक बची है, एक फरिश्ता और एक अंबिया, एक नबी। क्यों बच गए नबी? हालांकि इंसान थे ना। अल्लाह कहते हैं कि उनको मैंने बचा लिया, उनको मैंने बचा लिया। इसलिए इन दोनों से गुनाह, फरिश्ते मासूम हैं, नबी गुनाहों से मासूम है। अल्लाह ने बचा दिया। रहा मामला नबी की उम्मत का, तो इनके अंदर गुनाहों का मादा है, तो गुनाह तो होगा। लेकिन गुनाह होने के बाद दादागिरी करना अल्लाह से, उल्टा चोरी और उल्टा सीना चोरी। फरमाया मेरे बंदो, तुम्हारे गुनाह पर मुझे इतना गुस्सा नहीं आता जितना गुस्सा मुझे गुनाह के बाद अफसोस न होने पर आता है। कि चल ठीक है, मार्केट में गया था, शैतान ने बहकाया, गुनाह हो गया, लेकिन फिर मैंने ये आंसू भी तो दिए ना आंख में। काश मैं ये देखना चाहता था कि मेरा बंदा गुनाह को याद करके दो कतरे आंसू के गिराता है या नहीं गिराता। फरमाया मेरे बंदे, जिस दिन तुमने ये काम कर लिया, याद रख तू मेरा लाडला बन जाएगा। क्या बनेगा? मेरा लाडला बनेगा। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने ये सारी कायनात, ये सारा जहान तेरी एक एक सांस का मालिक मैं हूं, तेरे आंख का मालिक मैं हूं,
ये जो रोशनी आंख में नजर आती है ये मैंने अता किया है। ये जो जबान पे खट्टे मीठे का पता चलता है ये मैंने दिया है। ये जो अच्छा बुरा फैसला करता है ये दिमाग मैंने दिया है। ये जो हाथों का इस्तेमाल करता है ये मैंने दिया है। ये जो पाँव की दौलत जिससे दौड़ता चलता फिरता है ये दौलत मैंने दिया। फिर मुझसे बेवफाई क्यों, मेरी क्यों नहीं मानते हो, मुझसे तौबा क्यों नहीं करते हो, मुझसे माफी क्यों नहीं मांगते हो। इरशाद फरमाया मेरे बंदे गुनाहों के लिए तुम्हें जागना पड़ता है, गुनाहों के लिए तुम्हें चलना पड़ता है, गुनाहों के लिए तुम्हें जाना पड़ता है, मगर रब को राजी करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे बिस्तर पर सोया सोया तौबा कर। पाक है नापाक है परवाह नहीं, अपनी जगह बैठा बैठा तौबा कर ले। एक मर्तबा कहता क्यों नहीं मेरे परवरदिगार मेरी तौबा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों, माँ का दरवाजा बंद हो जाता है, ससुराल का दरवाजा बंद हो जाता है, बादशाह का दरवाजा बंद होता है, अमीर का दरवाजा बंद होता है, वजीर का दरवाजा बंद होता है, मौलवी का दरवाजा बंद होगा, सारी दुनिया के मखलूक का दरवाजा बंद होता है। अल्लाह कहते हैं मैंने तौबा का दरवाजा कभी बंद न किया। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते इतना बोलने में क्या लग जाता है कि मेरे अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया मुझे माफ कर दे, आइंदा गुनाहों से बचा ले। मांगोगे नहीं तो बचोगे कैसे ये तो बताओ ना। और अगर गुनाह से बचने का इरादा ही नहीं है तो फिर मरने से पहले पहले अपने ईमान का भी जरा ख्याल करो, वरना जो आदमी गुनाहों पे अटल रहता है, गुनाहों से बचने की कोशिश नहीं करता, मरने से पहले उसका ईमान भी चला जाता है, ईमान भी नहीं बचता। तो आज पूरे मुआशरे पे नजर दौड़ाओ, जिधर देखोगे आपको गुनाह नजर आएगा। रास्ते पे, सड़क पे, मकान में, दुकान में। आज 100 में 90% दुकान वाला झूठ बोल के व्यापार कर रहा है। बीवी शौहर को धोखा दे रही है, शौहर बीवी को धोखा दे रहा है, हालांकि ये नहीं मालूम कि धोखा हराम है। अरे अपनी बीवी से छुपाकर किसी और की बीवी पे डोरे डालने वालों, सही है तुम्हारी बीवी को पता नहीं चल रहा, मगर मेरा रब अंधा नहीं है, वो अलीमुम बिजाती सुदूर है, तेरे दिल की एक एक धड़कन को गिनता है वो मेरा अल्लाह। उससे छुपाओगे? बताओ, उससे छुपा लोगे? अल्लाहु अकबर व कबीरा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों, और एक बात और याद रखो कि दिन के उजाले में गुनाहों से बचना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। मौलाना मस्जिद से अभी निकलेंगे, आपका खतीब गेट के बाहर जाएगा, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस
अल्लाह की बंदियां खड़ी होंगी, मौलाना का अंदर से दिल चाहेगा यार देखे तो सही कौन है, मगर मौलाना इसलिए नहीं देख रहा है कि मेरे पीछे तकरीर सुनने वाला सब आ रहा है। तो देखो, दिन में गुनाहों से बचना आसान है लोगों के डर से, मगर अकेले में रात की तन्हाई में गुनाहों से बचना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। और अब तो अल्लाह के फजल से गुनाह का सेंटर इस तरह से लोग दरवाजा बंद करके रात की तन्हाई में कंबल ओढ़ के अकेले में ऐसे मोबाइल से जुड़ा रहेगा जैसे कि निकाह हो गया, इनके बगैर नहीं जी सकता। बूढ़ा माफ करना, बच्चा, और अब तो हालत ये हो गई, अल्लाह की कसम, क्या जवाब मेरा बाप मेरी माँ कयामत में मेरे रब को देगी कि अब अगर बच्चा रोए तो उसे चुप करने के लिए मोबाइल दिया जाता है। माँ मोबाइल नहीं देना, क्यों देती हो? मौलाना वो कार्टून देखता है। क्या देखता है? कितनी उम्र है माँ? 3 साल का बच्चा है, 4थे साल में आने दो, अब कार्टून में मजा नहीं आएगा, अब कुछ और देखेगा, जरा बड़ा होने दो, 14 साल का होने दो, अब ये सब कुछ नहीं देखेगा, अब कुछ और देखेगा। सिखाया किसने? अल्लाह अकबर व कबीरा, खुदा बंदे जुल जलाल की कसम, आज भी अरब की औरतें, आज भी मक्के की औरतें, मदीने की औरतें, लोगों जब बच्चा रोता है तो गोद में लेकर सूरह यासीन पढ़कर सुनाती है, सूरह रहमान पढ़कर सुनाती है, नबियों का किस्सा सुनाकर सुलाती है। खुदा बंदे जुल जलाल की कसम, आज भी अरब वाले अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं तलवार देते हैं। यही वजह है लोगों, जब मेरी माँ ने मुझे कलमा पढ़कर लोरी दिया, जब मेरी माँ ने मुझे कुरान पढ़कर चुप कराया, जब मेरी माँ ने मुझे बावजू होकर दूध पिलाया, जब मेरी माँ ने मुझे बचपन में तलवार पकड़ाया, तो फिर कोई खालिद इब्ने वलीद पैदा हुआ। जब अम्मा बचपन से तलवार चलाना सिखाती है तो मोहम्मद इब्ने कासिम पैदा होता है। जब माँ बचपन से तलवार चलाना सिखाती है, वो तीर चलाना सिखाती है, तो हजरत अली जैसा पैदा होता है। मेरी माँओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे जिम्मेदार वालिदों ने अल्लाह की कसम बच्चे को मौत के हवाले कर दिया, बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। खबरदार, ये छोटा पौधा है, जिस तरह चाहोगे ये सीधा होकर रहेगा, बड़ा होकर बिगड़ेगा नहीं। आज बचपन में अगर तुमने बिगाड़ा, मौत तक सुधरेगा नहीं। ये जहर ना दिया करो, ये रूह को ना मारा करो, अल्लाह का कुरान सुनाओ, नबी का किस्सा सुनाओ, उलमा की तकरीरें सुनाओ। कहते हो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बड़े अल्लाह वाले थे, सारी दुनिया अजमेर जाती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आप मेरे को जवाब देना, ये ख्वाजा चिश्ती अजमेरी कोई बादशाह थे क्या?
कोई बहुत बड़े हिंदुस्तान के लीडर थे क्या? कोई बहुत बड़े पहलवान थे क्या? अरे हालत ये है कि जिस वक्त मेरे ख्वाजा की वफात हुई, आप दुनिया से गए, खुदा बंदे जुलजलाल की कसम, 3 चीज के सिवा ख्वाजा का कुछ भी नहीं था दुनिया में। नंबर 1 मिसवाक, नंबर 2 वजू का तंबल लोटा, नंबर 3 एक छोटी सी लाठी। ये 3 चीज कुल था जिसे छोड़कर मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहि रहमत दुनिया से तशरीफ ले गए। वो जाकर के ख्वाजा के दरवाजे पे जाकर बूंदी खाना तो बड़ा आसान है, हाथ में लाल लाल धागे बांधना ख्वाजा पे इल्जाम लगाकर बड़ा आसान है, वहां जाकर चादर डालना ये बड़ा आसान है, वो जयपुर की पापड़ी खाना ये बड़ा आसान है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि ये ख्वाजा बना कैसे। कभी कभी ये भी मालूम कर लिया करो। ख्वाजा अजमेरी की वालदा कहती हैं इतना बड़ा यूं ही नहीं बना, बल्कि जब से ये मेरे पेट में आया, खुदा बंदे जुलजलाल की कसम है, अरे 9 महीने में कोई रात ऐसी ना गुजरी जिस रात मैंने रब का कुरान पूरा ना पढ़ा हो। फरमाया ओ ख्वाजा की तारीफ करने वालों, अजमेरी को मानने वालों, जरा ये तो पूछो ये इतना बड़ा वली कैसे बना? कहती है मेरे रब की कसम है, अरे जब से मैं बालिग हुई मेरी मौत तक मेरे शौहर के सिवा, मेरे अब्बा के सिवा किसी गैर ने ना देखा। जब ऐसी औरत के पेट से कोई बच्चा आएगा तो ऐसे ही आएगा। और जब अम्मा फुल मेकअप मार के टाइट कुर्ता डिजाइन वाला पहनकर, और अब तो एक नया फैशन चला है, और ये सारी चाल यहूदियों की है, इसराइल की। इसराइल बैतुल मक़दिस का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, एक डिजाइन बनाता है, उस डिजाइन को तुर्की के मार्केट में कबूल किया जाता है, फिर तुर्की में वो डिजाइन तैयार होकर पूरी दुनिया में जाता है, और पूरी दुनिया इसराइल के चाल को समझे बगैर उसको अपने गले से लगा दे। आजकल एक डिजाइन चला हुआ है, ये जो स्कार्फ बांधती है ना औरतें, तो यहां पर देखोगे छोटा सा गोल्डन कलर का माशा अल्लाह का स्टिकर लगा हुआ है। क्या है? माशा अल्लाह का स्टिकर। अब इस अक्ल की अंधी दीवानी से कोई पूछे तुझे यहां पर माशा अल्लाह का स्टिकर होने की जरूरत क्या है? अब हर लड़की, हर औरत वही स्कार्फ ले रही है जिसपे माशा अल्लाह हो या जिसपे सुभान अल्लाह हो। तो मौलाना इसमें बुराई क्या है? किसी हीरो का नाम तो है नहीं। हाँ, मौलवी कहते ही उसे हैं जो नब्ज को पकड़ने की सलाहियत रखता हो, उम्मत की भलाई और उम्मत की बुराई को वाज़ेह करता हो, उसी को आलिम कहते हैं। याद रखो, तुम्हारे लुकमे पे पलने वाले को आलिम नहीं कहते, तुम्हारी चमचागिरी करने वाले को आलिम नहीं कहते। याद रखो, आलिम वही होता है जो अल्लाह का गुलाम हो और मुस्तफा का आशिक हो, और उम्मत में आने वाली गंदगी को बताए कि ये गंदगी, इसी को आलिम कहते हैं। लिफाफे पे पलने वाला, तोहफे तहफ़ पे पलने वाला, और तुम्हारे घरों का चक्कर लगाकर अपनी जबान पे ताला रखने वाला कभी आलिम नहीं हो सकता। याद रखना ये बात। क्या बुराई है? बुराई ये है, सबसे पहली बुराई तो ये है
कि मेरे नबी ने फरमाया कि निकाब, बुर्का, गौर से सुन लो, निकाब या बुर्का ऐसा होना चाहिए जिसको 18 साल की, 16 साल की, 19 साल की लड़की भी अगर पहने तो मालूम ये हो कि 90 साल की बूढ़ी जा रही है। इसे पर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे 16 साल की छोटी उम्र की लड़की भी अगर पहनी हो तो क्या मालूम हो कि 90 साल की, 80 साल की कोई बूढ़ी जा रही है। आज 80 साल की भी अगर बूढ़ी बुर्का पहने तो आपको लगेगा कि 16 साल की कोई लड़की जा रही है। क्यों? इसलिए कि अम्मा के बुर्का का डिजाइन भी वही है जो बेटी के बुर्के का डिजाइन है। पूरी दुनिया में मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और नोट करो, पूरी दुनिया में इस्लामी पर्दा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर है और कहीं नहीं। अरब में भी नहीं, मक्के में भी नहीं है, मदीने में भी नहीं है। इस्लामी पर्दा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कहां है? बोलो भाई, अफगानिस्तान के अंदर है।